जब भक्तों की श्रृंखला लगी हुई है और भक्तों ने भगवान को पाया, तो गुरु सुखदेव जी सुना रहे हैं कि पुत्र, तुम भी यदि इस लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हारा भाव भी यदि उन भक्तों के भांति हो जाए, तो तुम भी भगवान को पा जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है? बोले सबसे पहले नारद जी की कथा सुनो। तो भागवत में, इस भागवत का जैसे ही आरंभ होता है, सबसे पहले कथा किसकी? नारद जी की। नारद, जिसकी कोई बात रद्द होती ही नहीं है। हमारे यहां तो वाक्य गलत कर दिया, मूर्खों ने कह दिया नारद जी माने झगड़ा लगाना। नहीं, नारद जी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। नारद जी पूर्व जन्म के एक दासी के पुत्र हैं। जरा देखो कथा कहां से शुरू हो रही है। एक दासी का नन्हा सा बालक संत नारद होकर वैकुंठ में विचरण कर सकते हैं, जहां चाहे वहां गति कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए भागवत में सबसे पहले नारद जी की कथा है, यानी जिनकी कोई भी बात रद्द न हो। ये कैसे हुआ? चतुर्मास का समय, संत आए गांव में चतुर्मास करने के लिए। तो संतों का जब आना हुआ, तो जो बड़े बड़े धनवान लोग होते हैं वो समय नहीं दे पाते, तो धन ही से सेवा कर लेते हैं। तो सेठों ने कहा कि महाराज, हम इस दासी को लगा देते हैं, हम लोग तो दुकान पे चले जाते हैं, आपको जो भी कमी होगी करती रहेगी। अब दासी के संग संग उसका छोटा बेटा, विधवा माँ थी वो, और छोटे से थे नारद जी, माँ के साथ संतों की सेवा में रहते। 4 महीने रहे चतुर्मास में, 4 महीने संत ठहरे रहे, रोज कथा सुनाते, उनकी माँ उनको बना के भोजन कराती, और जो बच जाता है नारद जी भी पाते, उनकी माँ भी पाती। तो 4 महीना छोटा बच्चा गरीब का अच्छा भोजन पाया। जब संत जाने लगे तो उनको लगा कि अब तो फिर खाने के लाले पड़ेंगे। छोटे बच्चे ने कहा कि बाबा जी हमको भी संग ले चलो। संतों ने कहा बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, घर पे ही भजन करो, फिर भगवान व्यवस्था करेंगे। और संतों ने उस नन्हे से बालक को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। अबे बच्चा जप करता, संतों को याद करता कि चले गए कहाँ संत। माँ मजदूरी करके लाती, भोजन कराती। समय ने करवट लिया, माँ का देहांत हुआ। पिता पहले जा चुके थे, धन में कोई, घर में कोई संपत्ति तो थी नहीं कि कोई बच्चे की आओ भगत करे। भाई बहन, गरीब को बहुत कम, गरीब को गरीब निवाज ही पूछते हैं, दुनिया में कौन पूछता है गरीब। ये छोटा सा बालक चल पड़ा गंगा के किनारे किनारे, अब भगवान को पाना है। भगवान को याद करता, गुरु के मंत्र जपता। पीपल का पेड़ बैठ गया ध्यान लगा के। मन में भाव आया कि क्यों नहीं इस देह का अंत कर दूं, माँ है नहीं, पिता रहे नहीं, कोई जब अपना सगा संबंधी नहीं है, कब तक भूख प्यास से तड़पूंगा। शरीर छोड़ने के जब ही मन में विचार किया, आकाशवाणी की पुत्र नहीं, मैं तुझे मिलूंगा, ऐसे ही साधना करते रह। आकाशवाणी पे भगवान की बात सुनकर छोटे से दासी के बच्चे को विश्वास है, और इसने उस तरह से अपने लगन भाव से भगवान की मंत्र जपता रहा। और जब वो दासी पुत्र शरीर छोड़ता है, तो सीधा भगवान का पार्षद हो गया, ब्रह्मा के मानस पुत्र बनते हैं। जरा सोचो कितनी सुंदर भागवत के भाव की कथा है। एक दासी का पुत्र आज नारद बनकर पूजा जा रहा है। हम और आप तो भगवान के कुल में ही जन्मे हैं। आप क्षत्रिय वंश के लोग हैं, तो बार बार भगवान क्षत्रिय वंश में क्यों आए? इसलिए कि आप लोग जिस दिन धर्म के लिए खड़े हो जाएंगे ना, जब जब धर्म की रक्षा करनी हुई तो राम रूप में, कृष्ण रूप में, यहाँ तक कि बुद्ध रूप में भी आए, तो क्षत्रिय कुल में ही तो आए। आप लोग पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे खुशी होती है कि आपके यहाँ का तो क्षत्रिय लोग इसको निभाते भी हैं। लेकिन इस बात का दुख है कि हर जगह ऐसे क्षत्रिय है ही नहीं। हाँ, आजकल लोग भी कमाल है, चरणामृत पंचामृत नहीं लेते। हाँ, एक शाम वाला भी अमृत आता है। हाँ, सरकार महंगा किए जाए फिर भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ी विडंबना है, जिस दिन क्षत्रिय वंश के लोग
राजा परीक्षित को याद कर लेंगे, राणा प्रताप को याद कर लेंगे, उस दिन ये देश बदलेगा। गुरु सुखदेव जी कहते हैं, पुत्र नारद जी सनकादिक ऋषियों से मिलते हैं, ये चारों भाई भी भक्त हैं। देखिए खाली भक्तों की कथा है भागवत में। सबसे पहले नारद जी की कथा है। एक दासी का पुत्र भक्त होता है और भगवान को पाता है। इसलिए पाता है कि दासी पुत्र बाद में था, पहले भगवान का पुत्र था। आप और हम क्षत्रिय ब्राह्मण बाद में हैं, पहले ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं। पहले तो हम भगवान के हैं, बाद में हम क्षत्रिय हैं। पहले आप भारतवासी हो, उत्तर प्रदेश वासी हो, बाद में ना अयोध्यावासी हो। अच्छा, अयोध्यावासी बाद में हो, उसके बाद में आप कल्याणपुर वाले हो। आप पहले बरौली कल्याणपुर के हो कि पहले भारत वाले हो? बोलो, भारत के हैं। उसमें फिर उत्तर प्रदेश वाले हैं, फिर उसके बाद अयोध्या वाले हैं, उसके बाद न गांव वाले हैं। ऐसे ही हम पार ब्रह्म वाले हैं, है ना। उसके बाद सनातन धर्म वाले हैं, उसके बाद फलाने जाति वाले, कुल वाले हैं। ऐसे होता है। पहले तो सब वही वाले हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि हम भारत वाले हैं तो इसमें जाति आएगी क्या? नहीं। जब हम ये कहते हैं कि हम भारत वाले तो जाति नहीं आई। जब ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश वाले हैं तो भी जाति नहीं आई। जब ये कहते हैं कि हम अयोध्या वाले हैं तब भी जाति नहीं आई। हाँ, जब ये कहेंगे कि हम बरौली कल्याणपुर वाले हैं तब कोई पूछेगा अच्छा अच्छा तो उसमें कौन सी जाति क्यों? ये तो है। तो हम सब पहले ईश्वर वाले ही तो हैं। ये बात समझ में आ जाए तो आधा भागवत अभी पूरी हो गई। प्यारे तुम्हें पाना है, दुख लाख सहेंगे। प्यारे तुम्हें पाना है, दुख लाख सहेंगे। खूब ध्यान देंगे, भगवान को पाना है तो दुख सहना पड़ेगा। प्यारे तुम्हें पाना है, दुख लाख सहेंगे। प्यारे तुम्हें पाना है, दुख लाख सहेंगे। तेरे दर पे ही आना है, दुख लाख सहेंगे। प्यारे तुम्हें पाना है, दुख लाख सहेंगे। आखिर तो उसी के दर जाना है। जय हो। भगवन कोई बात नहीं होती, होते जो न तुम भगवन कोई बात नहीं होती। तुम्हें दिल में बसाना है, दुख लाख सहेंगे। तुम्हें दिल में बसाना है, दुख लाख सहेंगे। प्यारे तुम्हें पाना है, दुख लाख सहेंगे। यहाँ के बाद कथा कुबिया हुई थी ना, क्या क्या नाम था
शायद इस भजन को लिखा गया। कहती है गोविंद से, ऐ यार मेरे तुम सा मैं और कहाँ पाऊं, यार मेरे तुम सा मैं और कहाँ पाऊं, तुम्हें अपना बनाना है दुख लाख सहेंगे, तुम्हें अपना बनाना है दुख रात तेरे दर पे ही आना है दुख लाख सहेंगे, प्यारे तुम्हें माना है दुख लाख सहेंगे, प्यारी तुम्हें पाना है दुख लाख ध्यान देंगे हाथों की ताली बजाने से जो ये ऊपर वाला है ना ये वाला पॉइंट, ऐसे जब ताली बजाते हैं तो सिर दर्द आंख के दर्द कंठ के रोग नहीं होते, नीचे वाला पोर्शन ऐसे जब ताली बजाते हैं तो आंख संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं, लीवर किडनी आंख ठीक हो जाती है। ताली बजाने मात्र को कितने फायदे, कैसा भी जोड़ों का दर्द रहता हो आपके शरीर में, अभी करके देखो कहीं भी पेन होता हो ना जोड़ों में, खाली 20 मिनट ऐसे ऐसे करो तुरंत आपके जोड़ों के दर्द आ रहा है। ताली बजाना एक अच्छा विज्ञान है, भजन करते करते ताली बजाना स्वस्थ रहो। प्यारे तुम्हें पाना है आग से, प्यारे तुम्हें पाना है जितना ऐसे करो दर्द का चित्त चोर मेरे प्रियतम पाएंगे तुम्हें एक दिन, चित्त चोर मेरे प्रियतम पाएंगे तुम्हें एक दिन, दिल तुम पे लुटाना है दुख लाख सहेंगे, प्यारी तुम्हें पाना है दुख रात हम मन में बसाए हैं तेरी, हम मन में बसाए हैं ऐ मीत मूरत तेरी, हम मन में बसाए हैं मीत मूरत तेरी, हम मन में बसाए हैं, तुम्हें दिल में बसाना है दुख लाख सहेंगे, प्यारे तुम्हें पाना है दुख लाख सहेंगे।
से भागना नहीं, वीर बनेंगे। दुख और मुसीबतों से टकराएंगे, उनको भगा देंगे। अब क्यों भागेंगे? श्याम प्यारे श्वासों में हमारे हो, शीतल के श्याम प्यारे श्वासों में हमारे हो। जिएंगे तुम्हें गा करके, दुख लाख सहेंगे। प्यारे तुम्हें पाना है, दुख लाख है। प्यारे तुम्हें पाना है, दुख लाख है। प्यारे तुम्हें पाना है, दुख लाख है। दुख लाख है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमको जब यहाँ आना था तो रास्ते में हम बात करते सैलेंद्र जी की, चल के देवी भागवत सुनाएंगे। फिर मेरे मन में आया कि अलग अलग विषय बदलेंगे तो विद्यार्थी किसी भी विषय में पारंगत नहीं हो पाएंगे। दोबारा जब वही सुनाएंगे तो कुछ तो आगे बढ़ेंगे ना हमारे बच्चे। तो विषय बदल लेते, फिर देवी भागवत हो जाती। इससे पहले 6 महीने पहले जो शारदीय नवरात्रि आई थी ना, उस समय हम लोग श्रावस्ती थे, श्रावस्ती में थे। तो श्रावस्ती में गजब का उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है, बगल में पहाड़, जाने लायक जगह है। वहाँ एक नदी है सोनपथरी। अब पता नहीं पहले उसमें सोना मिलता था कि नहीं, हम तो है बहुत ढूंढे, लेकिन वहाँ का जल ही सोने जैसे, इतना उत्तम, इतना पवित्र जल है, बहुत अच्छा। नेपाल में पड़ती होगी वो शायद, हम लोग नेपाल में ही चले गए थे। वो तो बीएसएफ वाले हम लोग का कहाँ लिए था आधार कार्ड वगैरह, नेपाल में ही पड़ा था ना आगे जब गए थे हम। वो बीएसएफ वाले थे, वो आधार लेकर तब लिखो क्या, बोले अब जाओ, बॉर्डर पे खड़े थे सर। लेकिन मैं ये निवेदन आपसे करूं कि नवरात्रि में वहाँ जब कार्यक्रम था और वहाँ जब देवी भागवत हम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वहाँ के लिए तो ठीक है, वो लोग देवी भागवत सुनने वाले थे। यहाँ जब आने लगे तो मुझे लगा कि चलो फिर नवरात्रि है तो देवी भागवत सुनाएंगे। फिर लगा कि नहीं, भागवत करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा लाभ हो जाएगा। भागवत के और जो विषय हैं जो छूट गए थे उस बार नहीं सुना पाए। और सबसे अच्छी बात है कि भगवान कृष्ण कलयुग के लिए, कृष्ण की कथा सबसे आवश्यक है। कृष्ण ही, देखिए, कलयुग के आने से पहले कृष्ण आए धरती पे, और कलयुग के आगमन के बाद कृष्ण गए हैं धरती से। कान्हा जी कलयुग के आने के बाद गए हैं। तो कलयुग में कृष्ण की बड़ी आवश्यकता हम सभी को। कलयुग के दोषों से बचना है तो कृष्ण कृष्ण जपना है। और भगवान कृष्ण के कुछ गुण हम सब में हैं, बस थोड़ा सा अपने को कृष्ण की तरफ मोड़ दे, कृष्ण के कुछ बातों को विशेष रूप से जान लिया जाए। जैसे ताला तो है, चाबी खोल लिया जाए तो कितना अच्छा, ताला ही बंद है। आपके घर में सारी सुविधा है, आप ताला बंद किए, टहलने चले गए अयोध्या, और वहां से आए, द्वार पे पहुंचे, पता लगा कि चाबी तो हनुमानगढ़ ही बिगड़ गई। तब घर में सारी सुविधा है, लेकिन आप तो बाहर खड़े ना, अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं भैया जरा चाबी दो लगाएं, देखे लगता है कि नहीं। अच्छा, मजे की बात है कि ताला अच्छा तो जल्दी कोई चाबी लगेगी नहीं। ये समस्या है, सारी सुविधा और ताला बंद। हम लोग के हाल यही है। आपके शरीर में सारे केंद्र हैं, सारी बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन बस यही है कि अब अज्ञान रूपी जो ताला लगा है वह अज्ञान रूपी कुंजी से ही खुलता है। और जैसे घर का ताला खुला तो घर में बेड से लेके, सोफा से लेके, पलंग से लेके, फ्रिज से लेके, कूलर तक सब आनंद ही आनंद। लेकिन नहीं तो बाहर मच्छर कटवाओ। एक कुंजी जब तक नहीं मिलती गुरुओं के द्वारा, तब तक ताला खुलता नहीं।
और मजे की बात है, गुरु जल्दी राजा परीक्षित को जैसे मिल गए सुखदेव जी, वैसे हम लोग को गुरु मिलते नहीं। मेरा एक मित्र है, गुप्ता जी, साहू जी, तो हमसे कई बार कहा कि मुझे मंत्र दे दो। हमने कहा ये नहीं हो सकता, तू मित्र है भाई मेरा, तेरा मेरा बचपन का रिश्ता थोड़ा सा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब उसको कोई बिहार के पंडित जी मिले, चेला बन गया बेचारा। अब एक दिन हमको फ़ोन किया कि तुमसे कहे तो तुमने मंत्र दिया नहीं, ऐसे गुरु जी मिले हैं, हर महीना फ़ोन करते कि जरा रिचार्ज कर दो। वो दुकानदार है, तो हमने कहा ले कैसे गुरु जी तेरे मिले? अच्छा, गुरु जी भी कमाले होंगे। अब चेला को फ़ोन करो कि मेरे पे रिचार्ज कर दे, हद है। अब चेला रिचार्ज तो करता है, हमको कह रहा था तुम हमको कह यार, तो हम थोड़ी हमें कहते कि हम मंत्र नहीं देंगे, हमें थोड़ी तो कहते कि इससे से आके चेला बन जाए तो रिचार्ज कराता रहे, ये मैंने थोड़ी कहा था। लेकिन मैं निवेदन करूँ, गुरु जी ठीक नहीं कर रहा, मुझसे कभी मुलाकात हो तो जरूर से हाथ जोड़ेंगे कि भाई चेले के साथ ऐसा मत करो। शिष्य और गुरु का रिश्ता इसलिए नहीं होता, गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, इसलिए गुरु को चाहिए शिष्य से कभी एक अठन्नी न मांगे, कुछ न ले। हम आपके यहाँ आके 2 दिन हो गया, न्यू कबीरपुर से आदमी फोन आता, वो जो माता जी आती थी की कथा सुनने पिछली बार, हम नहीं कहने कहे कि मैं आया हूँ तुम कथा सुनने आओ। लगभग इतने कई हजार लोगों की संख्या में मेरे शिष्य हैं, कभी किसी के हम जाते नहीं। मेरे मन में होता है कि मैं जाऊं, पता ना उस शिष्य के पास 10-5 रुपये हो कि ना हो, गुरु जी आए परेशान होगा, कहाँ से ला के देगा। क्यों? गुरु बनाएंगे इसलिए, घूमने के लिए, चलो चला के पैसा लो। तो आप भी समझो, जब तक निस्वार्थ गुरु नहीं मिलते तब तक शाम नहीं मिलेंगे। दक्षिणा धर तर चाहे मर। सिरवा घाट में मेरे बड़े शिष्य हैं, संजय भाई मेरे साथ हैं, हम कभी नहीं जाते उधर। कितनी बार फोन करते, अच्छा क्यों जाए, आपके यहाँ भी कभी आए थे कथा बनी, कथा हो रही तो आए भाई, ये तो मेरा काम है, अब आपको कथा सुनाऊं तो आपकी भक्ति और बढ़ जाए। लेकिन बेवजह घूमते रहे, ये ठीक नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। तो सुखदेव जी से हम लोग सीख रहे हैं, सुखदेव जी परम वैरागी हैं, और हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव हम लोगों में भी आप जैसा वैराग्य आ जाए। कितना वैराग्य है सुखदेव जी को, कुछ नहीं मांगा है, आसन बिछाया और बैठ गए। कथा का आरंभ करते हैं नारद जी से। क्यों? भागवत के सूत्रधार नारद जी ही हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा 4 श्लोक में भगवान नारायण ने कही। नारायण ने 4 श्लोक में सनकादिक ऋषियों को सुनाई भागवत। सनकादिक ऋषियों ने वही 4 श्लोक नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने वही 4 श्लोक महर्षि व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने 4 श्लोक को 18,000 श्लोक बना दिया। 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में, सोचिए कितना बड़ा। व्यास शब्द का अर्थ यही है जो विस्तार से समझा दे। हम कहते हैं ना व्यास जी महाराज, तो व्यास जी क्यों कहते हैं? व्यास जी ने विधिवत विस्तार पूर्वक हमको परमात्मा के बारे में समझाया, इसलिए व्यास है। 4 श्लोक को 18,000 श्लोक बना दिया, सोचो। और उसके बाद भी नहीं समझ पाते हम, ये बड़ी मजे की बात है। 18,000 श्लोक बनाने के बाद भी आज भी श्रीमद् भागवत को समझना हमारे आपके लिए बहुत कठिन प्रतीत होता है, बहुत कठिन है। अच्छा है भगवान लोग आ गए, शैलेंद्र भाई तुम्हारी टीम आ गई है। इन लोग को क्या कराना है कराओ, अभी आपके सामने सब भवानी आएंगे। देखो नवरात्रि, पूरी 9 दुर्गा आने वाली है। शैलेंद्र लोग को कराओ भाई, कैसे करना है। आ जाओ सब, आ जाओ देवी माता है, इधर आ जाओ। एक बड़ी अच्छी बात आपको सुना है, हमने ना एक नई भजन लिखी ब्रह्मवैवर्त पुराण के माध्यम से, भोजन कैसे करूं। आप ये जो बजाते हैं ना शैलेंद्र जी, इनसे मांगो तो लिंक भेजेंगे, पूरा एक एक तिथि, किस दिन कौन सा भोजन करना चाहिए, किस पात्र में भोजन बनना चाहिए, और किस दिन कौन सा भोजन करे तो क्या नुकसान है। तुम लोग राशन की दुकान पे खड़ी हो, ऐसे खड़ी हो जाओ।
ए बेटी, ऐसे ही खड़ा होना है लोग को, नहीं इनका दर्शन करना है ना अच्छे से, कैसे खड़ी होंगी? नहीं, उनका डायरेक्टर इधर बैठे हैं, बता रहे होंगे उनको, ये भी सिखाए होंगे। हाँ वो बताए होंगे। हाँ बेटा, प्रथम शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्ठमाण्यति चतुर्थं पंचम स्कंदमातति षष्ठम कन्यायनीति च। ये देखो मंत्र बोली जा रही है सब माता रानी लोग की। जब ये बच्चियां इतनी सुंदर लग रही है भगवान जैसे, सोचो माता रानी कितनी अच्छी लगती होंगी जब आती होगी। तो हम लोग देख नहीं पाती आंखों से। नहीं, वो जो कहते हो आप लोग लाइन में हो जाओ, जैसे सिखाया वैसे हो जाओगे। ये लोगों को सिखाए होंगे कैसे कैसे करना है। हाँ आइए देखिए, इन लोगों से बड़ी बड़ी तो साड़ी है, कैसे पहन पाई है सर? हम वही देख रहे हैं कभी से। वाह बेटियां, अब बनने में इतना मशगूल की ठंडी नहीं लग रही लोग को। अच्छा, सब एक ही साइज की लग रहा है, गोलक से निकाली गई है। ओम नमः भगवते। शुरू करो भाई। ये लोग का मेकअप डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से बना देते हैं। ये आगे वाली माता जी के जैसे सब लोग चुनरी लेके आए होते तो अच्छा लगते। अब पता नहीं मांग के लाइए कि लेके भागा ये राम जाने। बड़ा सब आगे वालों को देखो।